हाय गाइस, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हेल का एपिसोड 3 एंड 4। लेकिन अगर आपने एपिसोड 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। कहानी की शुरुआत एपिसोड 2 की एंडिंग के सीन से होती है, जहां हम डिटेक्टिव के मर्डर वाले सीन को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सॉमोन को वहाँ कोई इन्वाइट करता है और उसे वहाँ इन्वाइट किया था ओनर इयोम ने। लेकिन आखिर ओनर ने सॉमोन को इन्वाइट क्यों किया था, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इसके बाद हम सॉमोन और यून को देखते हैं, जिसमें सॉमोन यून से कुछ फेमस राइटर्स के बारे में बात करता है और उसके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। सॉमोन काफी हद तक यून के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। यून को भी सारे रेसिडेंट्स में से सॉमोन नॉर्मल लगता है। बातों बातों में सॉमोन यून को नए नए तरीकों से मर्डर करने के आइडियाज देता है कि मर्डर करने के बाद एक किलर को क्या फील होता होगा, जो यून अपनी नॉवल में ऐड कर सकता है। और यून को भी वो सीन्स काफी अच्छे लगते हैं, इसीलिए वो रात को वापस आके अपने रूम में अपनी नॉवल के लिए वो सारे सीन्स नोट कर लेता है। बट उसका लैपटॉप अभी तक ऑन था, जो काफी स्ट्रेंज था, और इसीलिए अब उसे ब्यू पे शक होने लगता है, क्योंकि वो पहले ही अहानी के रूम में गया था, जिसके बाद वो अपनी नॉवेल्स के लिए कुछ सीन सोचता है। दूसरी तरफ हम ब्यू, सो और नॉम को देखते हैं, जो डिटेक्टिव और यूकी की डेड बॉडी दफना रहे होते हैं। गाइस, ये सीन भी पहले एपिसोड के सीन की तरह ही दिखता है और ये सीन बिल्कुल वैसा है जैसा यून अपनी स्टोरी में लिख रहा था। ब्यू और सो डिटेक्टिव की डेड बॉडी को उसी तरह दफना रहे थे। लिखते लिखते यून को उसके रूम के पहले वाले रेसिडेंट की डायरी याद आती है। उस डायरी में बार बार डेथ लिखा था और यून डायरी की तरह ही अपनी नॉवेल में उस वर्ड यानी डाई को बार बार यूज करने लगता है। नॉवेल लिखते लिखते यून को काफी नींद आने लगती है और वो सोते हुए आर्मी कैंप का हेलुसिनेशन करता है। इस सीन से हमें पता लगता है कि यून पहले आर्मी में था। और अब हम यून को देखते हैं, जो कि सो के उठता है। जब वो नीचे वॉशरूम में जाता है तो यून को फिर से सॉमोन मिलता है और वो यून को ऑफिस के बाद बियर पीने के लिए पूछता है। लेकिन आज यून अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था, इसीलिए वो मना कर देता है। और हम यहाँ एक अजीब सी चीज देखते हैं कि इयोम बार बार यून को एग्स खाने के लिए कह रही थी, लेकिन यून हमेशा की तरह कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि इयोम रॉ एग्स लाया करती थी, क्योंकि वो उन्हें सस्ते मिलते थे। अब ऑफिस जाते टाइम वो ये चेक करने के लिए कि उसके रूम में कोई आता है या नहीं, इसीलिए वो अपने लैपटॉप पे थोड़ी सी डस्ट रख देता है और अपने कमरे की फोटो खींच के वहाँ से चला जाता है। कॉरिडोर में उसे नॉम खड़ा दिखता है, जो हमेशा की तरह यून को देख रहा था। तभी इयोम आकर उसे डांटती है और यून अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हम सॉमोन और सू को ईडन स्टूडियो के टेरेस पे देखते हैं। सॉमोन उसे कल रात के बारे में पूछता है, जिसके रिप्लाई में सू कहता है कि उसने काम कर दिया है और आज वो 310 रूम के रेसिडेंट को भी ठिकाने लगा देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उस लेडी ऑफिसर पे आता है, जो देखती है कि पुलिस स्टेशन के बाहर एक लेडी पुलिस स्टेशन को डर डर के देख रही थी। अब लेडी ऑफिसर उसके पास जाती है और गाइस, ये वो लड़की है, कुमिल की वाइफ। गाइस, कुमिल वही इंडियन लड़का है जो यून से पहले उसके रूम में रहा करता था और जिसने सुसाइड कर लिया था। ये लेडी ऑफिसर को बताती है कि उसका हस्बैंड ईडन स्टूडियो में रहा करता था। वो लोग जॉब की वजह से अलग अलग रहा करते थे, लेकिन उसका हस्बैंड वहाँ काफी डर के रहता था, क्योंकि कुछ स्ट्रेंज लोग उसे वहाँ मारने की कोशिश करते थे। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अहानी को देखते हैं। उसे योगी ने मारा नहीं था, बल्कि सिर्फ बेहोश किया था। अब प्रेजेंट में अहानी एक बेड पे बंधा हुआ था और वहाँ सॉमोन किसी की सर्जरी की तैयारी कर रहा था। वहाँ ब्यू, नॉम और सुकी उसकी हालत का मजाक उड़ा रहे थे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 2-3 सीन्स एक साथ देखते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब सीन शिफ्ट होकर यून पे आता है। यून को हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पे बात करता हुआ देखते हैं। यून से बात करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड यून, उसकी एक सीनियर उसे ये कहकर टीज करती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक राइटर है, पर उसको अभी तक ब्रेक नहीं मिल पाया, लेकिन वो फिर भी अपने आप को एक राइटर बोलता है। यून उस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लेडी ऑफिसर का सीन देखते हैं, जो क्यूमिल को जान से मारने की बात से काफी शॉक हो जाती है। उधर हमें यून के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने सीनियर से मिलता है और यहाँ उसका एक सीनियर उसे एक काम देता है और पार्क से हेल्प लेने के लिए कहता है। गाइस, पार्क वही है जो यून को पसंद नहीं करता है, क्योंकि यून का सीईओ उसका फ्रेंड था। इसीलिए यून जब भी पार्क से कुछ पूछता है तो वो उसे डांटने लगता है, जो यून को बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहाँ यून सोचता है कि वो पार्क को डांटने पर उसे मारता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि पार्क उसका सीनियर था। और तभी वहाँ इनका बॉस आता है। वो सबके लिए खाने के लिए कुछ लेके आया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सॉमोन अहानी के दांत उखाड़ रहा होता है और अहानी दर्द से रो रहा था, बट सॉमोन एक एक करके उसके सारे दांत निकाल लेता है। इसके बाद के सीन में हम लेडी ऑफिसर को देखते हैं, जो क्यूमिल के बारे में जानने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। उसे ईडन स्टूडियो में रहने वालों में से ब्यू और सो के बारे में पता चलता है,
इसलिए ऑफिसर उनके बारे में जानने के लिए उनके रिलेटिव के घर जाती है। वो रिलेटिव बताते हैं कि लोग उन्हें पागल समझते हैं, पर वो पागल नहीं है, बल्कि ब्यू और सू साइको हैं, क्योंकि उन दोनों ने बचपन में उन्हें जलाने की कोशिश करी थी और उन रिलेटिव का आधा चेहरा जला हुआ था। इसीलिए उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, लेकिन वो हर बार उन्हें कुछ कैसेट्स भेजते रहते हैं। लेकिन रिलेटिव उन्हें ये देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए वो उन कैसेट्स को लेडी ऑफिसर को दे देते हैं, क्योंकि वो उन दोनों को अपनी यादों से निकालना चाहते थे। इसके बाद सीन यून पे आता है, जिसका ऑफ हो गया था, लेकिन पार्क उसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए रोक देता है, जिसकी वजह से यून को आज अपनी गर्लफ्रेंड से डेट कैंसिल करनी पड़ती है। इसके बाद हम सॉमून को उसके क्लिनिक में देखते हैं, जो आनी के टीथ को साफ कर रहा था और उन्हें हुक में लगा के रख रहा था। दोस्तों, सॉमून एक साइको है जिसे लोगों के टीथ संभाल के रखने की आदत है, और हम वहाँ काफी ऐसे सेट्स देखते हैं जिसमें वैसे ही टीथ थे, और सॉमून उन्हें देख के काफी खुश हो रहा था। इसके बाद हम लेडी ऑफिसर को देखते हैं, जो अपने घर में उन कैसेट्स को देख रही थी, जिसमें हम देखते हैं कि ब्यू और सो बचपन में जानवरों को मारा करते थे। एक क्लिप में हम देखते हैं कि सू काफी सारे फ्रॉग्स पकड़ रहा था। तभी वहाँ एक लेडी आती है, जो उन फ्रॉग्स को काट कर उनकी डिश बनाने के लिए उन्हें लेके जाती है। एंड गाइस, ये लेडी और कोई नहीं बल्कि इयोम थी, जिसने सो और ब्यू को बचपन से पाला था। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, ईडन स्टूडियो में भी एक डिश बन रही थी, और इस सीन से हमें पता चलता है कि वो डिश इंसानी मांस से बन रही थी। इयोम के सीन के बाद हम उन भाइयों को देखते हैं, जो आनी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए लेके जा रहे थे, बट उन्हें यून देख लेता है और वो उनका पीछा करने लगता है। लेकिन यून को सॉमून देख लेता है, इसीलिए वो सो और ब्यू के सामने आकर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। पूछने पे सो बताता है कि उसके अंदर स्टूडियो का कचरा था, लेकिन यून उसे चेक करने के लिए कहता है, और जैसे ही यून उसे चेक करता है, वो उसमें एक मरी हुई बिल्ली को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। लेकिन सॉमून बड़े आराम से उसे चेक करके उसे बंद कर देता है। ये यून को काफी अजीब लगता है। उसके जाने के बाद सॉमून यून को संभालता है और वो यून को डिनर करने के लिए बोलता है। वो दोनों डिनर में वही डिश खाते हैं जो इयोम ने बनाई थी, जो कि इंसानी मांस से बनी थी। पहले तो वो डिश यून को काफी अजीब लगती है, क्योंकि उसने अभी तक मरी हुई बिल्ली को देखा था। लेकिन जब वो सॉमून को बड़े आराम से खाते हुए देखता है, तो उसे फिर से बड़ा अजीब लगता है। यून की परेशानी देख के सॉमून यून से कहता है कि उसे क्या लगता है कि ये डिश किससे बनी होगी, इंसानी मांस से। वो यून को बताता है कि ये डिश इंसानी मांस से बनी है, और ये सुनने के बाद यून टेंशन में आ जाता है। गाइस, इस एरिया से काफी कैट्स गायब हो रही थी। हो सकता है वो बिल्लियां इसीलिए गायब हो रही हों क्योंकि ये स्ट्रेंजर्स उसे खाते हों, क्योंकि ब्यू को कैट्स को मारने में काफी मजा आता था। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉमून वो डिश खाता है, तभी लाइट्स फ्लिकर होती हैं। यून को उतनी देर में सॉमून का काफी क्रीपी सा चेहरा दिखता है, जो यून को डरा देता है, और सॉमून की इंसानी मांस वाली बात सुन के वो बहुत डर गया था। जिसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद हम वहाँ इयोम को देखते हैं, जो वही मीट खा रही थी, और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो ये मीट रोज खाते हैं, यानी रोज किसी इंसान का मांस वहाँ पकता है। यून अपने कमरे में पहुँचने के बाद उस डस्ट को सबसे पहले चेक करता है जो उसने सुबह रखी थी, बट वो वैसी ही सेम रखी थी, और उसके रूम में भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसे रिलीफ मिलता है, और वो अपनी कहानी लिख के सोने जाता है। और यून सपने में वही आर्मी कैंप का सीन देखता है, जिसमें यून अपने सीनियर को इंसानी मांस खाते हुए देखता है, और वो सीनियर यून को भी वो मांस ऑफर करता है, लेकिन यून डर के उठ जाता है। हम सेम नाइट का दूसरा सीन देखते हैं, जहाँ लेडी ऑफिसर ब्यू और सो को रोक लेती है, क्योंकि उनकी टॉल लाइट टूटी हुई थी। ऑफिसर उनका बिहेवियर चेक करती है, जो कि काफी अजीब था, बट जाते जाते वो सू के हाथ में क्यूमिल की वॉच देख लेती है, इसीलिए वो उनके कार की डिग्गी चेक करती है, लेकिन वो एकदम खाली थी। सू देखता है कि ऑफिसर की कार में कोई नहीं है, इसीलिए वो ऑफिसर को डराने की कोशिश करता है कि तभी उस कार में से लेडी का सीनियर निकलता है, जो कि पीछे वाली सीट पे सो रहा था। उसे देखकर ब्यू और सू वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यून ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी वो 302 रूम को देखता है, और उसे योकी और आनी की फाइट याद आती है, और वहाँ नॉम फिर से अपने रूम के बाहर खड़ा था, जिसके हाथ में चाकू था। ये देखकर यून काफी डर जाता है। नॉम उससे कहता है कि आई विल किल यू, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यून ये बात ठीक से नहीं सुन पाता, इसीलिए वो नॉम को इग्नोर करके चला जाता है। अब सीन लेडी ऑफिसर पे वापस मूव होता है, जो अपने घर से सीधा ईडन स्टूडियो आती है और इयोम से मिलती है। वो इयोम से कुमिल के बारे में पूछती है कि क्या उसे पता है कि कुमिल मिसिंग है। इयोम बताती है कि उसने ही उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट करी थी। तभी ये बात यून सुन लेता है, और उसे ये बात काफी अजीब लगती है, क्योंकि इयोम ने उसे बताया था कि कुमिल ने सुसाइड कर लिया था, बट वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। जब इयोम को पता चलता है कि पुलिस ने कुमिल को नहीं ढूंढा है, तो वो पुलिस पे ही गुस्सा होने का नाटक करती है, क्योंकि इयोम उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि उसे कुमिल की चिंता है। बातों बातों में इयोम थोड़ा आगे आ जाती है, जहाँ उसे यून भी मिलता है।
जो उनकी बातें छुप कर सुन रहा था, बट वो वहाँ से घबरा के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिसर को यून से बात करता हुआ देखते हैं, क्योंकि यून भी उसी अपार्टमेंट में रहता था। ऑफिसर यून से पूछती है कि वो वहाँ कितने टाइम से रह रहा है और वहाँ के लोग, खास करके वो ट्विंस कैसे हैं। यून बताता है कि वो सब बहुत अजीब है और वो 4 दिन पहले ही वहाँ रहने आया है। यून ये भी बताता है कि वहाँ कुछ दिनों में 2 और लोग भी गायब हुए हैं। इयोम को लगता है कि वो वहाँ से भाग गए हैं, बट यून को पता है कि आहानी नेक्स्ट वीक वहाँ से जाने वाला था और पक्का इन लोगों ने उसके साथ कुछ किया है। और आहानी के गायब होने के बाद वहाँ एक डिटेक्टिव भी आया था। ऑफिसर डिटेक्टिव का नाम सुनकर शॉक हो जाती है, इसीलिए वो यून से उस डिटेक्टिव की डिटेल मांगती है। यून के पास डिटेक्टिव का कार्ड था, बट वो अपने ऑफिस में ही भूल गया था, इसीलिए वो ऑफिसर का फोन नंबर लेकर उसे वो बाद में सेंड करने के लिए कहता है। यून को वो ऑफिसर वहाँ के बस स्टैंड पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और इन दोनों को एक साथ इयोम देख लेती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती। इयोम को वहाँ एक लेडी मिलती है। वो इयोम की पुरानी जानकार थी, जिसे इयोम बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए इयोम उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती है। और दोस्तों, ये लेडी फ्यूचर भी बताती है। नेक्स्ट सीन हम एक रेस्टोरेंट का देखते हैं, जहाँ यून अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग के लिए आई थी। क्लाइंट्स की मीटिंग के बाद यून को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन यून के आंसर ना देने पे वो उसके ऑफिस जाती है। यून से मिलती है और यून उसे नीचे तक छोड़ने जाता है। यून को छोड़ने के बाद उसे रोड के दूसरी तरफ साओमून दिखता है, लेकिन वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। यून को लगता है कि ये सब उसका वहम है। ऑफिस वापस आने के बाद सीईओ और यून के बीच में बहस हो जाती है, जो सीईओ को अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पार्क भी सीईओ को यून के खिलाफ भड़काता है, जिसके बाद ये सब लोग लंच पे जाते हैं। वहाँ सीईओ यून को फूड ऑफर करता है, लेकिन यून के दिमाग में अभी तक साओमून की बात चल रही थी कि जो डिश उसने खाई थी वो इंसानी मांस से बनी थी, जिससे उसे वॉमिट आ जाती है। वॉशरूम में पार्क आकर उसे फिर से धमकाता है। वापस आके पार्क सीईओ को बताता है कि यून की परफॉर्मेंस काफी खराब है, ताकि सीईओ यून को निकाल दे। गाइस, यून की मेंटली हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो सबसे लड़ता रहता था, क्योंकि यून की लंच के बाद फिर से अपने सीईओ से बहस हो जाती है। सीईओ को उसका बिहेवियर काफी अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में हम इयोम को उस लेडी के साथ देखते हैं, जिस लेडी को इयोम अपने घर पे लाई थी। वो उसे चाय पीने के लिए देती है और ये लोग यहाँ कुछ बात करने लगते हैं। उनकी बातों के बीच में वहाँ ब्यू भी आकर उन्हें ज्वाइन करता है और वो लेडी ब्यू का फ्यूचर बताती है कि उसने काफी गलत काम किए हैं और उसका एक भाई भी है जो उसी की तरह दिखता है और जल्दी उसके साथ कुछ हो जाएगा। ब्यू उन बातों को सीरियसली नहीं लेता और उस लेडी के पास जाता रहता है, जिससे उस लेडी के लिए सब काफी ऑकवर्ड हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इयोम ने उसकी चाय में कुछ मिला दिया था, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और इयोम उससे कहती है कि शायद वो उसे याद नहीं, लेकिन इयोम को अच्छे से याद है कि इयोम तभी उसका सर टेबल पे मारती है। इसके बाद यून उस लेडी ऑफिसर को डिटेक्टिव का कार्ड भेजता है, जिसे देखने के बाद ऑफिसर काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि वो डिटेक्टिव उनके एरिया का नहीं था। फिर भी वो आहानी का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ये देख के ऑफिसर यून से हेल्प मांगते हुए कहती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या वो उससे कुछ और डिटेल्स पूछने के लिए दोबारा फोन कर सकती है। और जवाब में यून हाँ कहता है और ये कह के वो फोन काट देता है। उनकी बात सीईओ सुन लेता है, इसीलिए वो यून से उसकी परेशानी पूछता है। यून उन स्ट्रेंजर्स के बिहेवियर के बारे में उसे बताता है और वो सीईओ से फिर से बहस कर लेता है। यून के हेल्यूसिनेशन में हम देखते हैं कि यून सीईओ का गला दबाने लगता है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ नहीं कर पाता। अब सीन कट होता है और हम ऑफिसर का सीन देखते हैं, जो उस डिटेक्टिव के पुलिस स्टेशन पे कॉल करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो डिटेक्टिव वेकेशन पे है। लेडी ऑफिसर अब अपने सीनियर से बात करती है और पूछती है कि अगर एक बिल्डिंग में 2 लोग गायब हो जाएं और वहाँ दूसरे एरिया का डिटेक्टिव उसके बारे में पता करने आए और उस डिटेक्टिव का फोन भी स्विच ऑफ हो जाए, तो हमें क्या मानना चाहिए। जिस पे उसका सीनियर उसे इन चक्करों में ना पड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट में है, ना कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन लेडी ऑफिसर को वो केस सॉल्व करना था किसी भी तरह से। इसके बाद हम ईडन स्टूडियो को देखते हैं, जहाँ इयोम ने उस लेडी को बांध कर रखा था, क्योंकि उसको उससे बदला लेना था। इसीलिए इयोम उसे चाकू दिखाकर डराती है। उसे काफी डराने के बाद इयोम वहाँ से चली जाती है, लेकिन नॉम वही था। जिसके बाद हम उस कमरे का दरवाजा बंद होते हुए देखते हैं और अब नॉम उसे टॉर्चर करने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं, जो आज भी अपने ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था। वो अपने एक्सपेंसेस को चेक करता है। उसके खर्चे और उसकी सैलरी अलाउ नहीं करते कि वो ईडन स्टूडियो को छोड़ दे, लेकिन यून वहाँ के लोगों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से वो उस अपार्टमेंट को छोड़ना चाहता था। अब हम यून को घर जाता हुआ देखते हैं। यून एक बिल्ली के लिए खाना लाया था, लेकिन वो बिल्ली वहाँ नहीं थी और उसे कल का रखा हुआ खाना भी दिखता है, जो कि बिल्ली ने नहीं खाया था, जो यून को काफी स्ट्रेंज लगता है।
अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम ऑफिसर को देखते हैं जो सॉमून के पास अपना चेकअप करवाने के लिए आई थी। बातों बातों में ऑफिसर सॉमून को ये बताती है कि वो एक कैट किलर को ढूंढ रही है और ईडन स्टूडियो के गुम हुए रेसिडेंट को भी, जो सॉमून को सही नहीं लगता। इसीलिए वो सिरिंज लेने के लिए जाता है ताकि ऑफिसर को बेहोश कर सके, लेकिन ऑफिसर वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे कुछ काम याद आ जाता है। अब हम यून को देखते हैं जो रास्ते में था और वो इयून को मिलने के लिए फोन करता है, लेकिन इयून उसे मना कर देती है क्योंकि वो अपने ऑफिस की पार्टी में आई थी। यून अपनी गर्लफ्रेंड को उन स्ट्रेंज नेबर्स के बारे में बताता है, लेकिन इयून भी आज काफी स्ट्रेस में थी। वो यून से कहती है कि वो उन स्ट्रेंजर्स के बारे में ज्यादा ना सोचे क्योंकि ये यून के थॉट्स हैं कि वो लोग काफी अजीब हैं और यून उनके लिए ज्यादा सेंसिबल ना हो। ये कह के वो फोन काट देती है और यून को भी यही लगता है, इसीलिए वो वहाँ से सीधे अपने अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ इयोम उसे अपने पास बुलाती है और उससे उसकी और ऑफिसर की बातों के बारे में पूछती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके स्टूडियो पे किसी भी वजह से कोई भी केस हो। ये कह के इयोम उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देती है जिसे पीकर यून अपने रूम में चला जाता है। गाइस, यून अब पागल होने लगा था क्योंकि उन स्ट्रेंजर्स ने और पार्क ने उसे काफी परेशान कर दिया था। उसे दीवारों में से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो पागल होने लगता है। और हम सॉमून और इयोम को देखते हैं। सॉमून इयोन पे काफी गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी परमिशन के बिना एक लेडी को किडनैप कर लिया था, लेकिन सॉमून उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो काफी इम्पोर्टेंट है। इयोम सॉमून को बताती है कि वो यून को रेगुलर ड्रग्स दे रही है जिसकी वजह से वो भी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। इसके बाद हम फिर से यून को देखते हैं जो सोच रहा था कि आखिर उसका सर भारी क्यों हो रहा है, कहीं उसने ड्रग्स तो नहीं ली। और हम नॉम, बियू और सू को यून के रूम के बाहर हथियार के साथ देखते हैं और सॉमून यून पे नजर रखे हुए था। वो देखता है कि यून अपने रूम में खड़ा हुआ था और वो एकदम से बेहोश हो जाता है, जिसे देख कर सॉमून काफी खुश था। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों, ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और आखिर सॉमून का क्या राज है ये जानने के लिए मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिए। तो गाइज, ये थे मेरे वीडियो एक्सप्लेनेशन स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हेल के एपिसोड 3 और 4 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।